कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट बात से। जी हाँ, 4102 टेक्नीशियन लाइन पे बात करेंगे और स्टॉप यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन जिस पे हमारी जीत हुई है। आप सभी उसके हकदार हैं और आप सभी ने बहुत ही साथ दिया है। तो आप सभी लोग को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। जो हालाँकि लेट हो गया, कल मुझे देना चाहिए था क्योंकि कल थोड़ा काम था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और निजीकरण रुका, अब सारा काम ऐसे होगा, इस पे बात करेंगे यूपीपीसीएल का नुकसान असली ज़िम्मेदार कौन? जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं आम आदमी तो पैसा जमा करता है। कौन ऐसा आदमी है जो पैसा नहीं जमा करता लेकिन सारा भंडा विभाग पे फोड़ा है? यूपीपीसीएल को बचाना है चाहे वो 3 महीने बाद हो चाहे जो हो। और जेईई और 608 टीजी2 एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे और जेईई वैकेंसीज़ कब तक की भी बात करेंगे। आपके सामने सभी लोग आपके साथ हैं। तो चलिए एक-एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। जी हाँ, 3 महीने के बाद पे काफ़ी 3 महीना जो लोगों ने सुना है कि 15 जनवरी को फिर कुछ हो सकता है, उस पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी अभी धैर्य बनाए रखिए। आप सभी को बस दिमाग से काम लेना है, जैसा कि सरकार अगर एक कदम चले तो हमें 10 कदम एकदम अच्छे से चाल चलना है। तो इसको देखिए आपके सामने जो मेन पॉइंट लिखा हुआ है, ये सब बिना कुछ बकवास हटाते हुए आपको बस वही बताते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले यही है कि निजीकरण वापस लिया गया, ठीक है? इस पॉइंट से तो आप जान रहे हैं। इसके लिखा है इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी कि अभी तक कोई प्रस्ताव भी नहीं है, ये सीधे-सीधे है। और इसमें निगमों की व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारी को अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जो भी काम होगा सभी कर्मचारी को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी। कर्मचारी अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई भी निजीकरण नहीं होगा। ये है मेन पॉइंट यहाँ पर। इससे आप सभी अभी सुनिश्चित रहिए। 3 महीना में सभी ने कमर कस ली है। जिस विभाग से जहाँ जो नुकसान हो रहा है, सारा भंडा विभाग में फोड़ा जा रहा है, उसको आपके सामने लाया जाएगा और उसको अच्छे से अच्छा किया जाएगा। आगे हम चलते हैं इसमें और है आपके सामने थोड़ा और आपको दिखा दिया जाए कि क्या है यहाँ पर। देखिए न्यूज़पेपर जैसा मैंने आपको अपने आप मेरे अगर आप चैनल में सब्सक्राइब किए हैं तो आप देखते होंगे मैं सारी अपडेट आपके सामने कम्युनिटी पे डाल देता हूँ। देखिए इसमें जैसा कि मैंने दिखाया था, इसमें जो पेपर में आया था उसमें मेन पॉइंट आपके सामने था कि 5 बिंदु पर सहमति बनी है। सहमति में आपको 5 बिंदु अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और तय हुआ है कि फिलहाल बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होगा। यहाँ फिलहाल जो पॉइंट है ये निजीकरण नहीं होगा। यदि कभी निजीकरण हुआ तो पहले बिजली विभाग के सभी इंजीनियर कर्मचारी को सहमति ली जाएगी, इसके बाद ही कुछ होगा और सभी लोग साथ रहेंगे। और इसको करने के लिए यानी कि हमारा परिवार और बढ़ाने के लिए हम आपके साथ देंगे और आपको भी हमारा साथ देना है। तो एक-एक करके बात करते हैं, सभी बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपके सामने देखिए काफ़ी कमेंट भी आए थे हमारे विरोध में कि ये सही हो रहा है, तो उनको मैंने भी जवाब दिया था और आपने भी जवाब दिया था। बहुत लोगों ने गलत वर्ड्स भी यूज़ किए थे, जैसा कि आप सभी ने कमेंट में देखा ही है। तो उसको देखिए, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आप बिजली कर्मी तो नहीं हैं, तो ठीक है, आपके अगर आप सरकारी नौकरी में भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि निजीकरण ही एक रास्ता है तो वो गलत है, क्योंकि ऐसे भी क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं अगर सब कुछ निजीकरण हो गया तो बस एक ही आदमी उसका मालिक रहेगा और उसमें जो जिसको वो चाहेगा उसी को नौकरी पे रखेगा और किसी को नहीं। और इसमें हम जो आजकल आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा जब बड़े-बड़े डिग्री धारक हो गए हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमको आपको दिमाग से काम लीजिए, आप सभी साथ दीजिए जिससे निजीकरण ना हो सके। तो इसमें हम आगे चलते हैं, अब आपके लिए क्या-क्या बिजली विभाग कर रहा है। तो देखिए अब बिजली विभाग की नई मुहिम है कि जिसमें टीजी2 वैकेंसी जो आई थी 4102 टेक्नीशियन लाइन की और जेईई की वैकेंसीज, उसके लिए आप सभी का पूरा साथ देना है। और देखिए इसमें लिखा है अब यूनियनों को विद्युत विभाग में खाली पड़े श्रमिक लाइनमैन टीजी2 बाबू जेईई एई के पदों पर भर्ती करने के लिए प्रबंधन को ज्ञापन देना चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी और उपभोक्ताओं को त्वरित और अच्छी सुविधाएं समय से मिल सके। तो देखिए और बड़ा हो सके और हमारा विद्युत विभाग परिवार और बड़ा हो सके, तो इसके लिए आपकी ये विभाग आपके लिए लगा हुआ है। और इसमें देखिए आपको 4102 वैकेंसी सारे के लिए सारे ज्ञापन दिए जा चुके हैं। देखिए ये आपके सामने मुख्य सेवा में अनुरोध पत्र है कि 8 मार्च 2019 में विज्ञापित 4102 टेक्नीशियन लाइन के पदों पर बहाल कर चयन प्रक्रिया शुरू कराने के संबंध में, यानी कि अब आपको भी साथ देना होगा जिसमें 4102 आप वैकेंसीज का वेट करें जो कि टेक्नीशियन लाइन का था वो आए, जो कि देखिए आज का ही पत्र है। तो वैकेंसीज में क्या क्या लिखा हुआ, महोदय श्रीमान जी 14 अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आपका यूपीपीसीएल में खाली पदों पर तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आकृष्ट करना चाहता हूं। गौरतलब है कि बिजली महकमे में टेक्नीशियन लाइन एवं टेक्निकी ग्रेड 2 का टेक्नीशियन विद्युत के दासियों 1000 पद अरसे से खाली हैं। इससे संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेहद महत्वपूर्ण कार्यों को भी करना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है बल्कि भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। महोदय आपने हाल ही में ही विभागों में समस्त रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है और 6 महीने में नियुक्ति पद देने को भी कहा है। ठीक है, आदेश जारी किया, लेकिन वास्तविक स्थिति आपके बयान के विरुद्ध दिखाई पड़ रहा है। हाल ही में विद्युत सेवा आयोग द्वारा
608 पदों पर टेक्नीशियन विद्युत के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन इससे पहले ही विद्युत सेवा आयोग द्वारा 8/3/2019 को विज्ञापन संख्या 2019 टेक्नीशियन लाइन के 4102 के लिए विज्ञापन जारी किया था। बिना कोई ठोस वजह के अचानक 1/2019 को उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि 4102 पदों पर टेक्नीशियन लाइन के विज्ञापन को बहाल कर तत्काल चयन प्रक्रिया की शुरू की जाए और 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। तो अतः से सदर अनुरोध है कि यूपीसीएल व विद्युत सेवा आयोग को निर्देशित कर 4102 पदों के दिनांक 8/3/2019 के विज्ञापन को बहाल करने के आदेश जारी करें और उक्त परीक्षा को चाहे अलग से संपन्न कराई जाए अथवा 17 जून 2020 का 608 पदों पर टेक्नीशियन के लिए जारी विज्ञापन में टेक्नीशियन के 4102 पदों को जोड़कर 6 महीने के अंदर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें और यूपीसीएल की आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। तो देखिए, आपके सभी लोग साथ हैं, उम्मीद करते हैं ये काम अच्छा होगा और प्रतिलिपि विभिन्न जगह भेज दी गई है और आपको भी इसमें साथ देना होगा, जिसमें समस्त प्रार्थीगण हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपकी जो भी 4102 टेक्नीशियन लाइन TG2 एंड JEE जो भी पद हैं वो जल्द जल्द आने का अनुरोध किया है और उम्मीद करते हैं इसमें हम आपके साथ और आप हमारे साथ होंगे और इसमें साथ ज़रूर देंगे और आप ट्वीट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपकी वैकेंसीज़ की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग जो मेन मुद्दा है, यानी कि जो मेन कौन कौन है जिस पे सारी की सारी चीज़ बचा हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिजली विभाग इस समय अप्रॉक्स 900 करोड़ नुकसान पे है। जी हाँ, 900 करोड़ नुकसान पे है। अब इसका मेन वजह तो कोई बताता नहीं, बस यही देखता है कि बिजली विभाग नुकसान पे है। इसमें आम आदमी तो पैसा भरता है, लेकिन मेन आदमी कौन नहीं भरता है वो वही है जिससे अभी हमने निजीकरण जीता है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, जलकर पर बिजली विभाग के 649, यानी कि अकेले अगर जलकर विभाग ही पैसा जमा कर दे तो 649 करोड़ बकाया, यानी कि हमारा लगभग 300 करोड़ बचेगा, लेकिन हमारा 649 करोड़ हमारा वापस आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक और विद्युत विभाग आम बकायेदार और बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर वसूली कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी ओर अरबों के रुपए के बकायेदार सरकारी विभाग उसकी कार्रवाई को मुंह चिढ़ा रहा है। यानी कि सरकारी विभाग ही जो मेन मोटो है, सरकारी हमारा पैसा नहीं दे रही, यानी कि यूपीसीएल का पैसा नहीं दे रही और उसके सारा जो काम है करी कि आम आदमी नहीं कर रहा है। यानी कि नुकसान भी बिजली विभाग पे है जो सरकार की वजह से, और सारा चीज़ दिखा रहा है कि आम आदमी की वजह से, कि आम आदमी बिजली विभाग ही खुद ही अपने नुकसान का वजह है। लेकिन आम वजह कौन है? सरकारी विभाग। जैसा कि आप देख रहे हैं, जलकर विभाग पर ही अकेला करीब 649 करोड़ रुपए करीब 649 करोड़ रुपए बकाया है। 84 करोड़ के बकाया संग गंगा प्रोड्यूसर इकाई दूसरे नंबर पे है। अब विद्युत विभाग ने बड़े बकायेदार सरकारी विभाग को सूची जारी करते हुए भुगतान के लिए नोटिस जारी किया है। कई सरकारी विभाग का भुगतान विभाग स्तर पर ही होता है। इसके तहत नगद राशि नहीं बल्कि दस्तावेज ही जमा किए जाते हैं। इसमें वे विभाग शामिल हैं जो जनता को सेवा देते हैं। वही सरकारी विभाग कार्यालयों का बिल स्थानीय स्तर पर दिया जाता है। यह वे बकायेदार हैं जिन्हें मार्च तक भुगतान करना था, मगर कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो सका। यह हाल ही सरकारी विभाग भरकर नहीं, घरेलू, वाणिज्य व औद्योगिक उपभोक्ताओं का भी है। हालांकि बिजली विभाग वसूले लिए अब अभियान चला रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, काफ़ी 649 करोड़ तो इन्हीं का बकाया है। GM गंगा प्रोड्यूसर का भी बकाया है। बकाया इनका आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 646 लाख है। यहाँ पर अगर देखें जलकर विभाग काफ़ी ज़्यादा है, 51,528 लाख। इसमें बात कर लें पुलिस विभाग का तो देख रहे हैं आप यहाँ पर 220 लाख रुपया, और बेसिक शिक्षा का था आप देख रहे हैं 188 लाख रुपये। यानी कि अगर इन्होंने भी हमारा सारा यूपीसीएल का सारा बकाया भर दे तो आज यूपीसीएल अपने सारे जो भी नुकसान हो रहा है उससे उबर जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए छोटा सामने निकाला है प्रमोद कुमार जी का ये फ़ोटोज़ है। बिजली बिल कितना बाकी, प्राथमिक शिक्षा विभाग का 229 करोड़ रुपए बाकी है। जल संस्थान का 147 करोड़ बाकी है। बिजली पुलिस विभाग का 77 करोड़ रुपए बाकी है। चिकित्सा विभाग का 68 करोड़ बाकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग का 40 करोड़ रुपए बाकी है। सिंचाई विभाग का 25 करोड़ रुपए बाकी है और पंचायती राज का 23 करोड़ और स्थानीय निकाय का 21 करोड़ रुपए बाकी। अगर यही लोग हमारा दे दे तो हम भी लोग अपने नुकसान से काफ़ी क्या अपने फ़ायदे में आ जाएगी, जिसका सारा जिम्मेदार सरकार ही है और सरकार इसका सारा जिम्मेदार विभाग पे छोड़ रहा है। हालांकि इसका सारा पैसा सरकार को जमा करना है। अब इस पे आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करें। तो ये थी अपडेट। अब बात कर लें आपके पेपर जो होने वाले हैं उस पर बात कर लें।
तो जैसा कि अब हम बात कर लें आपकी 608 TG2 जो एग्ज़ाम डेट है उसका एक्सपेक्टेड दोस्तों अब यही है कि अब थोड़ा काम रुकने के कारण काफ़ी थोड़ा काम पीछे हो गया है। अब जैसा कि 10 तक अब जो नई वैकेंसीज़ आनी है उसकी सारी अपडेट भी आपको 10 तक मिल जाएगी, यानी 10 अक्टूबर तक आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, कितनी जेईई की वैकेंसीज़ आएगी, कितनी और वैकेंसीज़ यूपीएससी में आएगी। क्योंकि अब सारे काम रोक के इस समय इसी काम में लोग लग गए हैं कि 10 से पहले, जैसा कि सरकार ने आदेश किया है कि उसको निकाल दी जाए कितनी वैकेंसीज़ इस विभाग में आएगी। तो जो 600 इसमें अभी जेईई की हम बात करें सबसे पहले कि जेईई की वैकेंसीज़ अब 10 तक इंतजार करिए, 10 से पहले आपको पता लग जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर में मिड तक आपकी वैकेंसीज़ निकल सकती है, जो और निकलने वाली है। अब हम बात कर लें 608 एग्ज़ाम डेट TG2 एग्ज़ाम डेट। तो दोस्तों जो लोग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं 608 TG2 एग्ज़ाम डेट की, वो यही सोच लें कि आपकी वैकेंसीज़ थोड़ी लेट होगी, मैंने पेपर थोड़ा लेट होगा। अब आपका पेपर लेट होगा मतलब अब नवंबर तक जा सकता है। अब आप तैयारी कर रहे हैं तो यही सोचिएगा कि नवंबर प्रथम वीक तक आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। हालाँकि लास्ट तक ये अक्टूबर लास्ट तक भी हो सकता है, लेकिन आप यही ध्यान में रखिए कि नवंबर फर्स्ट वीक में ही होगा। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।